इनके देखो औषधि गुण बहुत सारे हैं, मैं सिर्फ मुख्य मुख्य संक्षेप में बताता जा रहा हूं। आंवले के रस के बाद है करेले का रस। ये आंवले का जो सीजन रहता है ये अभी अक्टूबर से शुरू होता है और जनवरी फरवरी तक चलता है। हाँ, इस सीजन में ही रहता है। अब बाकी सीजन में लेंगे तो सूखा हुआ मिलेगा, ये 100% फायदा करेगा तो वो 80% करेगा। ये आपने देखा होगा करेला, इसकी रस लेना है। रस कैसे लेना है, इसको काटिए, छोटे छोटे पीस कीजिए, गुठली जो हार्ड है वो निकाल दीजिए, मिक्सी में डाल दीजिए और पानी डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए, छान के पीजिए। आधा घंटे में नहीं 20 मिनट में आपका पेट साफ हो जाएगा। आंवला अगर आधा घंटा लेगा तो ये 20 मिनट लेगा बस। एक गिलास पीजिए, 20 मिनट में आपका पेट साफ। बस इतना ही काफ़ी है, एक। ठीक है। और मैं तो ये कहता हूं छोटे छोटे से शुरू कीजिए। आधे करेले से अगर आपका पेट साफ हो जाए तो एक करेला भी क्यों, नहीं हो रहा तो एक ले लीजिए, और ज़्यादा पुराना है तो डेढ़ लीजिए। ठीक है। नहीं, इसमें क्या मिलाएंगे बताओ? मिलाना हो तो शहद मिला दो, शहद मिला दो, शहद अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। और नमकीन बनाना तो थोड़ा सेंधा नमक डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। नींबू डालना तो नींबू और अच्छा है, बढ़िया रहेगा। पालक की रस में आप नींबू का रस निचोड़ के डाल के दीजिए, मस्त आ जाएगा। पालक की रस के साथ टमाटर की रस मिला के पिए तो और अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। कच्चा भी खा सकते हैं, परंतु कच्चे एक या दो से ज़्यादा खा नहीं पाएंगे। मैक्सिमम एक खा लिया है बस, एक हो गया तो बहुत हो गया। अच्छी बात है, अगर डेली भी एक खाएंगे तो बहुत बढ़िया है। मैं तो कहता हूँ जितनी सीजन में है ना, रोज़ एक आंवला खाते रहिए, आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आंवले में सबसे गुण ये है, बुढ़ापा नहीं आने देता है। क्यों? अंदर जितने भी सेल्स हैं उसको टाइट बांधने का काम यही करता है, सीमेंट का काम करता है। और जितने सेल्स, अपने टिश्यू सेल्स टाइट होंगे ना, बुढ़ापा आएगा नहीं, स्किन लूज होगी नहीं। वो गुण है उस मामले में। तो दूसरा ये जो करेला है ना, सबसे लाभदायक है डायबिटीज वालों के लिए। इसमें नेचुरल इंसुलिन है। ये अगर आप लेते रहेंगे तो आपको बाहर की इंसुलिन या टेबलेट की मात्रा कम करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए, तीसरा है बेल फल का रस। बेल फल का रस या शेक, इसको शेक कहें तो अच्छा है। बेल फल ये गर्मियों में आता है, जैसे कबीट रहता है ना, कबीट जो लेडीज़ पहले खाती थी उस टाइप का रहता है, ऊपर से हार्ड छिलका रहता है। और ये गर्मियों में करीबन अप्रैल से शुरू होता है, जून एंड या जुलाई के फर्स्ट वीक तक चलता है। इसका काम है कि मल को पूरी आंत से चाट करके, उखेड़ करके, एक केले की तरह बंधा हुआ मल बाहर रख देता है। और इतनी बल्क क्वांटिटी निकालता, जितना ये क्वांटिटी में नहीं जितना ये क्वांटिटी में निकालता उतना आंवले और वो नहीं निकालने। आंवले और वो जो निकालेंगे वो लूज मोशन टाइप इस टाइप में, और ये तो बिल्कुल बंधा हुआ केले की तरह इतना बल्क क्वांटिटी में निकालता है। क्यों? जो गर्मी में वाटर लेवल कम हो जाती है नीचे ज़मीन में, पानी वही वहीं से आते हैं, अपन पीते हैं नलों में और कुओं से, तो उसमें एमीबा के कीटाणु पैदा हो जाते हैं। एमीबा कीटाणु हमारे शरीर में अंदर चले जाते हैं। वो क्या करते हैं, हमारा जो मल है जो एक बार में साफ होना चाहिए नहीं होता है, वो किस्तों में होता रहता है, थोड़ा बहुत। थोड़ा मल ख्याल हुआ भाई हम टॉयलेट में जा रहे हैं, जैसे ही बैठेंगे थोड़ा निकलेगा, फिर निकलेगा नहीं, फिर उठ के खड़े हो जाएंगे, परंतु अपन को देखेंगे अभी हाजत बनी हुई है, परंतु साफ ही नहीं हो रहा है। तो वो एमीबा कीटाणु के कारण, या म्यूकस निकलता है, चिकनाई निकलती है, ये उस सारी म्यूकस चिकनाई एमीबा को चाट करके पूरी आंत को साफ करके बंधा हुआ मल निकालता है। अगर दस्त है आपको, उसको बांधना है तो बेल फल। और आपका अगर टाइट है
तो उसको लूज करने का भी यही काम करता है, माना दोनों टाइप का काम करता है। टाइट है तो थोड़ा लूज करेगा, लूज है तो उसको बांध के और केले की तरह बंधा हुआ मल निकालता है। ये इस बहुत, और गर्मियों में आता है बहुत बढ़िया। आप एक दिन लीजिए, सुबह आप टॉयलेट में देखेंगे मल अपने आप निकल जाता है, बढ़िया, पता ही नहीं पड़ता, बल्क क्वांटिटी में निकलता है। ये इसका गुण है। ठीक है, ये मैं मिटा दूं, 8 नंबर तक हो गए। हाँ, इसका बनाना कैसे है ये देखेंगे। इसको जो मैंने बताया ना, कड़ा आता है ऊपर छिलका, उस छिलके को तोड़िए, भले नीचे ऐसे जमीन में फेंक दीजिए तो वो क्रैक हो जाएगा। तो अंदर जो उसका गूथा है, उस अंदर गूथे को निकाल करके एक छोटी स्टील की भगोने लीजिए, उसमें पानी डाल दिए और उसमें डालकर हाथों से मसल दीजिए, और उसमें जो गुठलियाँ की है वो कड़वी रहती है वो बाहर निकाल दीजिए, और वो जो नीचे अंदर वजह, और ऊपर से भले लोहे वाली छन्नी है उसमें डाल दीजिए, ऊपर से पानी डालते जाइए, मसलते जाइए, तो वो जो रेशे और जो गुठलियाँ वो कड़वी वो निकल जाएगी। और अंदर जो है जैसे मैंगो शेक बनाते हैं ना, पपीता शेक, वैसे बन जाता है। और यहाँ मिलता है सीज़न में, कभी आप आएंगे। इसमें चाहें तो थोड़ा शहद मिला दें, अगर नहीं तो ये स्वयं ही मीठा रहता है, बहुत बढ़िया मीठा रहता है, टेस्ट है। अगर ये तरीका भी नहीं अपनाते हैं तो आप तो खुरच करके सिर्फ 2 चम्मच खा लीजिए, आपका काम हो गया। वो गुठली चूस करके बाहर निकाल दीजिए, और जो उसकी जो स्किन रहती है ऊपर से खाल रहती है जो मोटी, उसमें जो चिपका हुआ रहता है ना, वो खुरच करके पपड़ी की तरह, चिप्स की तरह निकलता है, बस वो खा लीजिए, आपका काम हो जाएगा। 4 चम्मच चाय वाले बस। तो ये से आप, और लेना खाली पेट है। पाउडर भी आता है, बेलफल का पाउडर मिलता है, वो दही में ले सकते हैं, पानी में ले सकते हैं, दूध में ले सकते हैं, परंतु फायदा ये 100% तो वो 60%। 9वीं औषधि आ रही है आपकी अदरक। दिखने में छोटी है, बहुत प्यारी है, बहुत गुणकारी है, बहुत लाभदायक है। अदरक अदरक सबसे पहले ये गैस को बाहर करती है, अंदर रुकने नहीं देती है, वायु रोग को दूर करती है। गैस अगर आपकी ऊपर नीचे से नहीं निकल रही है तो ये नीचे से ही निकालेगी। गैस के कारण जो आपको दर्द होता है घुटनों में, कमर में, पेट में, वो इससे दूर हो जाता है। दूसरा, ये जठराग्नि को तेज करती है, माना भूख बढ़ाती है, भूख बढ़ाने में इसका काम है। ब्लड को पतला करती है, थिन करती है। कफ संबंधी जितने रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, उनको ठीक करती है। लेना कैसे है? एक तो मैंने जैसे बताया था ना, अदरक नींबू शहद की तरह। दूसरा, इसको छील करके छोटा बारीक बारीक कतरिंग करके ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक डाल के खा लीजिए भोजन के साथ, क्या टेस्टी आती है, मस्त आता है। और दूसरा तरीका है इसका सूखा फॉर्म, सौंठ। सौंठ आपने सुना है ना? सौंठ रात को आधा चम्मच से भी कम, उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके चाट के सो जाइए। तो जो अर्थराइट्स वाले पेशेंट्स हैं, जिनको घुटनों के, कमर के, इनके दर्द रहते हैं, और रात का जो वातावरण रहता है वो ठंडा रहता है, जिसके कारण उनके दर्द बढ़ जाते हैं, सुबह उठते हैं तो जकड़े हुए रहते हैं। तो सौंठ और शहद चाट के सो जाएंगे तो वो उनको दर्द भी नहीं होगा, तकलीफ नहीं होगा, सुबह उठेंगे तो बिल्कुल स्फूर्तिवान होंगे, जकड़े हुए नहीं मिलेंगे। अस्थमा के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। कफ रोग जितने भी हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, उनके लिए बहुत अच्छा है। पाचन शक्ति बढ़ाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बढ़ाता है, अंदर जितने कीटाणु हैं उनको मारने में फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट, लहसुन।
गार्लिक, ये लहसुन, ये भी दिखने में छोटी है, बहुत गुणकारी है, अदरक से भी ज़्यादा गुणकारी है। इमरजेंसी में भी काम आती है। इमरजेंसी कैसी? सपोज आपको छाती में एकदम सीवियर पेन होना शुरू हो गया, पसीना भी आना शुरू हो गया और ऐसा महसूस हो रहा है कि हार्ट अटैक है, और है भी, तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएंगे। अब यहाँ से डॉक्टर के पास पहुँचने में तो 15 मिनट लगेंगे ही। ये अगर घर में रखी है तो 10-15 कली आप चबा के खा जाइए। उसमें अगर आपको छीलने की भी टाइम नहीं मिले ना, तो ऐसे ही कच्चे खा जाइए, आपकी तुरंत 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 ब्लॉकेज खुल जाएगी, हार्ट अटैक से बच जाएंगे। जो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, जो आपको इंजेक्शन देते हैं, वो इसी का एसेंस रहता है, जो डाइसल्फाइड इसमें रहता है और सल्फ्यूरिक एसिड रहता है, उसी का एसेंस देता है, और वो तो प्रिजर्वेटिव वाली रहती है, और ये तो नेचुरल है। हर प्रकार की ब्लॉकेज को खोलने में इसी का हाथ है। जो आर्टरीज वेन में आपका जो ब्लड सप्लाई चल रहा है, जो ऊपर की लेयर में कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है और जिसके कारण हार्ट को प्रेशर देना पड़ता है ब्लड को लास्ट तक पहुंचाने के लिए, ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, आर्टरी वेन के छिद्र बड़े कर देता है, ब्लड प्रेशर डाउन कर देता है, नॉर्मल करता है। हार्ट के रोगों के लिए बढ़िया है। और दूसरा, वायु रोग जितना भी है, गैस तुरंत बाहर, रुकना ही नहीं, दर्द में बहुत राहत देता है। और तीसरा, डाययूरेटिक है, यूरिन अगर नहीं आ रहा है, यूरिन का फ्लो तेज करता है। अन्य जितने भी कीटाणु बैक्टीरियास ब्लड में रहते हैं, टिश्यू में रहते हैं, उनको किल करता है। इवन लंग्स के जो रोग हैं, सर्दी, जुकाम, खांसी, दमा, रामबाण दवा है। इवन टीबी के कीटाणु भी इससे मरते हैं। टांगों में दर्द होता है, तकलीफ होती है, टांगों को शक्तिशाली बनाने के लिए लहसुन, क्योंकि यहां से जो वेन से जब ब्लड ले आती हैं, तो जो उनके जो वाल जो बड़े हो जाते हैं तो वेरिकोस वेन्स हो जाती है और टांगों में कमजोरी, वीकनेस आना शुरू हो जाती है। ये काम करेगी आपकी। अगर 2 कली या 1 कली सुबह शाम खाएंगे कोई हर्जा नहीं। गर्मी शरीर में ज़्यादा है और गर्मियों का मौसम है तो 1 कली से चल जाएगा। सर्दी है, अंदर भी कोल्ड है, 2 कली सुबह 2 कली शाम को, परंतु खाना कच्ची और किसी चीज़ के साथ मिला के खाना। हाँ, अकेली नहीं। ऐसे 1-2 दिन 8-10 दिन खाएंगे तो कुछ दिक्कत नहीं आएगी, परंतु कंटिन्यूशन में 2-3 महीना खाएंगे तो इतनी गर्म रहती है कि अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ना, पतली वाली, छाला कर देगी। बताता हूँ कैसे खाना है। इसको खाना है तो कोई चीज़ ले लो, 2 कली लो, कूट के जूस में डाल के पी जाओ, चटनी बना के खा जाओ, रोटी के साथ खा रही हैं, ककड़ी के 2 पीस हैं या सलाद के उसके बीच में रख के खा लो, या और नहीं सब्जी आपकी परोस के आ गई, उसमें छोटी छोटी कतरिंग करके डाल के रोटी के साथ खा लीजिए, रोटी के साथ मिला के खा लें, किसी भी चीज़ का। क्यों? इसमें 2 चीज़ हैं, एक डाइसल्फाइड, दूसरा सल्फ्यूरिक एसिड रहता है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? वो कंसनट्रेट रहता है। जब दूसरी चीज़ इसमें मिलाते हैं, जैसे 2 सलाद के पीस डाल दिए तो उसमें पानी रहता है, उससे मिक्स हो जाता है तो वो डाइल्यूट हो जाता है, फिर वो नुकसान नहीं करती है। क्लियर? इसमें कोई पूछना, कोई दिक्कत, नुकसान कुछ नहीं है। चलिए, किसमें? यूरिन के लिए जैसे किसी भी तरीके से अंदर जानी चाहिए, परंतु कच्ची, यूरिन का डाययूरेटिक फ्लो कर देती है। जूस के साथ लीजिए। यूरिन का फ्लो तेज करने के लिए नींबू पानी दी बेस्ट है, पाइनएप्पल का रस बेस्ट है, तरबूज का रस बेस्ट है, और उसमें अगर लहसुन डाल के करेंगे तो डबल फायदा। संतरे का रस, आंवले का रस, ये सब डाययूरेटिक है। नींबू, ये देखते हैं, नींबू
अगर कोई रोज़ एक नींबू लेता जाए ना तो काफ़ी रोगों से आपका छुटकारा हो जाएगा। नींबू 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 है, इसमें विटामिन सी रहता है और ये पानी में काट के निचोड़ के पी सकते हैं, चाहें तो उसमें शहद मिला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नींबू हर प्रकार के कीटाणुओं को किल करता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है, टॉनिक है, शक्ति देता है, डायूरेटिक है। यूरिन संबंधी कोई भी प्रॉब्लम हो, फ्लो सही नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, ये ताकत देता है, ब्लड को प्यूरिफाई करता है और बुढ़ापा नहीं आने देता है। जो अंदर सेल्स हैं उनको टाइट रखने का, जोड़ने का काम यही करता है। पेट के जितने भी रोग हैं, कब्ज, पेचिस, अपच, उनको ठीक करता है। अल्कलाइन माध्यम क्रिएट करता है, एसिडिटी को कम करता है। जबकि है एसिडिक फ्रूट, पर जब अंदर जाता है तो अल्कलाइन माध्यम में कन्वर्ट हो जाता है। कफ संबंधी रोगों को दूर करता है, सर्दी जुकाम खांसी उनको ठीक करता है छोटा, आप ले सकते हैं। वजन कराने में दी बेस्ट है, चर्बी को गलाता है ये और नेचुरल है, आप डेली ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। नेक्स्ट है सबसे महान औषधि प्रकृति के द्वारा दी हुई गवार पाठा या एलोवेरा। बहुत महान औषधि है, सिर्फ एक इसका ही अगर उपयोग करेंगे ना तो ये सारी औषधियों की जरूरत भी नहीं है। सर, इसकी भी कई प्रजाति होगी? जाती हैं, कोई भी हो चलेगा, सब चले, परंतु एक मन में ये भ्रम रहता है कि ये बहुत कड़वा रहता है, जबकि कड़वा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। काटने का तरीका नहीं मालूम है तो मैं संक्षेप में बता देता हूँ और ये खिला भी आपको सकता हूँ। इसके जो गुण हैं वो आप समझ लीजिए। जो एंटी के गुण रहते हैं, एलोपैथी में क्या करते हैं, एंटीबायोटिक, एंटी फंगल, एंटीसेप्टिक, एंटी बैक्टीरियल, एंटी एलर्जिक, जितने भी आप वो दवाइयाँ लेते हैं उनका ये एंटी का काम करता है। माने जिस टाइप के अंदर कीटाणु हो, हर टाइप के कीटाणु को किल करता है। और दूसरा, इसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। अगर शक्ति चाहिए, चाहे पुरुषों को चाहे महिलाओं को, तो इसका उपयोग करें बहुत कम मात्रा में। रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है, हर प्रकार के रोग कोई से भी हैं, आप सुबह लीजिए, शाम आपको देखो कैसा स्फूर्तिवान ताकतवान निकलता, मानसिक शारीरिक दोनों। कहीं भी बॉडी का अंग जल जाए, इसको लेप कर दीजिए, आपका निशान नहीं होगा जब वो ठीक हो जाएगा। बहुत ठंडक देता है। सिर दर्द हो, सिर में सिर्फ ऐसे लेप कर दीजिए, तुरंत राहत। प्रैक्टिस करके देखिए, आप स्वयं अनुभव कीजिए। और सबसे बेस्ट इसका काम है महिलाओं के लिए, ब्यूटी पार्लर का काम करता है। शादी में जाना है, दो आप जो क्रीम व्रीम लगा के जाते हैं वो टेम्पररी रहती है, इसको आप जब शादी में रात को जाना है, शाम को लगा दीजिए 10-15 मिनट के लिए और फिर धो दीजिए। वो जो शाइनिंग है, आप शादी में जाएंगे बिल्कुल बरकरार रहेगी, इतनी बढ़िया शाइनिंग रहेगी कि इसके बराबर कोई नहीं है। स्किन डिजीज़ के लिए अच्छा है, बॉडी में स्किन है कहीं भी, लेप कर दीजिए, बहुत अच्छा है। मेन रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ाता है, ताकत देता है, हर प्रकार के कीटाणु का काम करता है, एंटीसेप्टिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एलर्जिक है, एंटी फंगल है, हर एंटी के गुण इसमें है। पूरा बुक लिखा हुआ है, बुक पढ़ेंगे तो बहुत आपको आनंद आए। बस ये काटने का मैं थोड़ा आपको प्रोसीजर बता देता हूँ, कैसे काटा जाता है।
क्योंकि लोगों को काटने में बड़ी दिक्कत जाती है। पानी में भी ले सकते हैं, मिठाई बना के ले सकते हैं। मैं इसको खाना तो कच्चा ही चाहिए। इसके पहले इतने पीसेस बना लीजिए, ये बन गए, और ये इसके जो किनार है ऐसे काट दीजिए, फिर दूसरी किनार कट गई, फिर इसको यहाँ से ऊपर की खाल को उतार दीजिए। अब इसका पीस यहाँ से काट के और खा लीजिए। ये आपका पीस। लेप करना है तो लेप लगा दीजिए, और खाना है तो खा लीजिए। टेस्ट में कड़वा नहीं है, जैसे पानी का टेस्ट रहता है। इसको तो मैडम आप खा लीजिए, और अगर हाँ सर दर्द है तो इसको ये लगाइए, ये वाला खा भी लीजिए और ये भी लगा दीजिए। ये काटने का तरीका है, इजीली कट जाता है, और नेचुरल लीजिए। लोग बाग, इवन मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, चाहे रामदेव बाबा या जो इनका प्रोडक्ट्स आते हैं, एक चीज़ रहती है, इतना छोटा सा पीस 100 रुपये 200 रुपये बोतल के चार्ज करते हैं। साबुन भी आते हैं, ज़रा सा पोषण डालते हैं, एलोवेरा वाला साबुन है। मिठाई बनती हैं, अन्य चीज़ें बनती हैं, क्वांटिटी कम रहती है। बस जितना पीस मैंने मैडम को दिया ना, इतना अगर रोज़ खाएं, कल्याण हो जाएगा। किसी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, किसी उपचार की ज़रूरत नहीं है। इतना सरल और औषधिकारक है। खाली पेट सुबह लो, शाम को लो, जब आपका खाली पेट रहता है तब लीजिए, ठीक है। चलो, एलोवेरा, हल्दी 13 नंबर हल्दी। देखिए, हल्दी जो है एंटीसेप्टिक का काम करती है। बाहर कभी भी कहीं भी चोट लगे, ब्लीडिंग हो, फोड़ा बन जाए, कुछ भी हो जाए, आप बिल्कुल मत घबराइए, न किसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाइए। प्रकृति ने स्वयं अंदर औषधि भरी है। कैसी, आप समझ लो। जब भी ब्लीडिंग हो, सपोज कोई चोट लगी, अब मेरे को ऑफिस में लगी थी यहाँ पर, बहुत 8-10 दिन में ठीक हो गई। देख रहे हो ब्लीडिंग हो रही है, आप उसको पहले हाथ से उंगलियों से दबा दीजिए। आप तुरंत बाथरूम में जाइए, यूरिन डाल दीजिए। जो अपन डिटॉल डालते हैं, सेवलॉन डालते हैं ना, बस यूरिन को भिगो दीजिए। उसके बाद इसको पानी से धो करके ठंडी पानी की पट्टी ला के पट्टी बांध दीजिए, आपका ब्लड बंद हो जाएगा। फिर अगर आपको इसका ट्रीटमेंट करना है तो जो हल्दी है, चाहे तो सरसों के तेल में डाल करके और इसको लेप लगा के ऊपर कपास डाल के पट्टी बांधो, हीलिंग का काम करेगी। बाहरी कहीं भी चोट हो, फोड़े फुंसी कुछ भी हो, सूखी हल्दी डाल करके ले सकते हैं। हर प्रकार की बाहर की सूजन, हर प्रकार के बाहर के जो चोट लगने के दर्द, ये ठीक करती है। अंदर चाहे तो इसको पी लीजिए, पानी में, दूध में, किसी में डाल के पी लीजिए। गला अगर आपका बैठ गया है, साफ नहीं हुआ है, हल्दी लीजिए, गरारे पानी में डाल के गरारे कीजिए, कैसा गला साफ हो जाता है। अंदर ब्लड को प्यूरिफाई करती है, ये शक्तिदायक है, शक्ति देती है। आंतों के जितने भी रोग हैं, जो अंदर मल भरा रहता है, सिक्रेशन बढ़ाती है, मल को आगे खिसकाती रहती है, कीटाणु जो हैं उनको मारती जाती है। इतने सारे तो गुण हैं, और हमारे घर में रहती है। क्लियर? चलिए, हल्दी के बाद 14 नंबर जीरा। आपका जो किचन घर में अभी रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसको कन्वर्ट कर दीजिए औषधालय में। और हुए हैं लोगों के, यहाँ से जो लेडीज जाती हैं ना,
घर में जो आड़े तिरछे रहते हैं ना, मिठाइयाँ बिठाइयाँ ये सब उठा के फेंक देती है, उनके जगह पिंड, खजूर, अंजीर, किशमिश वो ला के रख देती हैं। बहुत सारे हमने देखे, उनके फ़ोन आते हैं हमारे पास, साहब हमने तो किचन को ही बदल दिया। जब भी देखते थे नमकीन के पैकेट, बिस्किट के पैकेट, मिठाई के पैकेट रोज़ आते थे, और रोज़ बच्चे बीमार, रोज़ डॉक्टरों पाते थे। अब बोले हमने वो फल फ्रूट, सलाद, ड्राई फ्रूट, खोपरा वोपरा सब ला के रखा, बस वही खाते हैं बच्चे। किचन को ही बोले हमने चेंज कर दिया। और आहार भी बनाते हैं, भोजन भी बनाना खाते हैं, एक टाइम वो एक टाइम वो। चलिए, जीरा, ये है जीरा। जीरा सबके पास रहता है, बहुत बढ़िया है। जो काम अदरक करती है वो काम ये करेगी। और इसका एक गुण है, अगर किसी को बवासीर है, मस्से हैं, उनको ठीक करती है। भोजन में स्वाद बढ़ाती है, शक्तिदायक है, पाचक है, डाइजेस्टिव है, और लेनी चाहिए, बहुत अच्छी है, कोई नुकसान नहीं है। और सबसे पहले जो अपन यहाँ भी जो तैयार करते हैं उसमें जीरा वीरा डाल के देते हैं, टेस्ट बढ़ जाते हैं। जीरा, सेंधा नमक, काली मिर्च डाल के, तो बढ़िया है। हैं लेना इसको, कुछ लोग तो घर में भूनते हैं पहले इसको, फिर वो बना के पाउडर रख देते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे ही पीस करके ले सकते हैं। और ये सिर्फ ऊपर छिड़कने के लिए, हाँ, किसी भी तरह से अंदर चली जाए, पानी के साथ भी ले सकते हैं। पंद्रह नंबर है सीजनेबल जूस। सीजनेबल जूस का मतलब ये है, देखो मैं आपको बताऊं, ऋतु आती हैं, गर्मी, गर्मी के बाद बारिश, बारिश के बाद सर्दी, ऋतु परिवर्तन होता है। बहुत सारे लोगों को ऋतु परिवर्तन से बीमारियां आ जाती हैं, और एटमॉस्फेयर में वो बैक्टीरिया, वायरस भी क्रिएट हो जाते हैं। तो प्रकृति ऋतु के अनुसार औषधियां, फल फ्रूट पैदा करती है। हर एक ऋतु में देखेंगे अलग अलग, जिस तरह की बीमारियां फैलती है जिस ऋतु में, उसको दूर करने के लिए प्रकृति वो वाले फल फ्रूट, सलाद और औषधियां पैदा कर देती है। तो जो सीजनेबल हैं भाई, जैसे गाजर की सीजन में गाजर का रस, लौकी के सीजन में लौकी का रस, मौसमी के सीजन में मौसमी का रस, आम के सीजन में आम का रस, बेल फल के सीजन में बेल फल का, जिस जिस सीजन में जो फल फ्रूट सलाद आते हैं, तरबूज के सीजन में तरबूज, खरबूज, आम, चीकू, नाशपाती, इनमें सारे औषधि गुण रहते हैं। तो अगर आप उस सीजन में वही चीज़ें लेंगे, उसके जूस लेंगे, तो आप उन रोगों से बच जाएंगे। और लेना कब है और कितना है? जब ये चीज़ें आने लगती हैं तब नहीं लेना है, और जब जाने लगती है तब नहीं लेना। जब आती हैं तो बहुत महंगी रहती हैं, और जब जाती हैं तो भी महंगी रहती है। बीच में जब बहुत क्वांटिटी में आती है और बहुत सस्ती रहती हैं, उस समय लेना है। उस समय इनके औषधि गुण बहुत ज़्यादा रहते हैं, वही ज़्यादा लाभदायक चीज़ें हैं। तो हर टाइप की जूस आप जो फ्रूट जूस ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। खाली पेट लें तो जूस कोई भी लेंगे खाली पेट, अगर औषधि का काम करना है। बाकी भोजन के हिसाब से लेना है तो आप कभी भी ले सकते हो, भोजन खाने के बाद भी ले सकते हो, पहले भी ले सकते हो। हाँ, कौन सी? गाजर ना, हाँ ले सकते हैं ना, बरसात में भी ले सकते हैं। सब्जियों का भी ले सकते हैं, टमाटर आते हैं टमाटर के ले सकते हैं, ककड़ी आता है ककड़ी के ले सकते हैं, खीरा आता है खीरा के ले सकते हैं, लौकी आती है लौकी के ले सकते हैं। फ्रूट में जो जो तरबूज आता है तरबूज की सीज़न में ले सकते हैं। जो जो जिस सीज़न में फ्रूट है, आम है, आम में अपन शेक भी पीते ही हैं, वो लेने चाहिए। उनमें सभी में औषधि गुण हैं, ऐसा नहीं किसमें औषधि गुण है। ऐसा प्रकृति में कोई भी पत्ता, पौधा, तना, जड़, फ्रूट, फल, किसी में ऐसा नहीं है कि औषधि गुण न हो। इवन ये जितनी भी हैं, ये सब गुणकारी हैं, सब रोगों को ठीक करती है। गीता में भी लिखा गया है कि हमारा जो भोजन है, पुष्पम फलम पत्रम और तोयम। तोयम माना पानी। रामचंद्र भगवान ने जब वनवास गए थे 14 साल उन्होंने फल फ्रूट कंदमूल यही खाए थे, और यही हमारा आहार है।
यही हमारा आहार है। साबुत ही लेना है। जूस थेरेपी पे आऊंगा, जूस छुड़वा दूंगा, जूस नहीं लेना है। यहां मिलती है, यहां जब रोग होता है तब ले सकते हैं जूस, बाकी रूटीन में नहीं। रूटीन में अपनी मिक्सी यूज करेंगे, उसमें बहुत लाभ है। ये 15 हो गए। इसमें मैं एक बात बताऊं, जो ये ब्लड को जो थिन करती है, अपन इकोस्प्रिन वगैरह जो मेडिसिन लेते हैं ना, वो मत लीजिए। वो कितना ब्लड को थिन करती है पता नहीं, पर साइड इफेक्ट जरूर करती है। ब्लड को थिन करने के लिए, पतला करने के लिए 3 चीजें हैं: अदरक, लहसुन और हल्दी। ये आपका ब्लड को पतला करती है। तीनों चीज मिला के ले लीजिए। और अगर किसी को जैन वगैरह हैं, लहसुन नहीं लेते हैं, तो लहसुन की जगह लौंग ले सकते हैं। लौंग, अदरक, लौंग और हल्दी, ये ले लिए। ये आपका खून पतला करेगी। थोड़ा थोड़ा, बिल्कुल थोड़ी। जैसे मेडिसिन लेते हैं ना आप, टेबलेट, थोड़ी सी सौंठ ले लीजिए, थोड़ी सी लहसुन ले लीजिए, या थोड़ी सी अदरक लीजिए, थोड़ी सी लहसुन, थोड़ा कोट लीजिए, थोड़ी हल्दी उसमें डाल दीजिए और कर दीजिए खाली पेट। और दूसरा मैं बताऊं, हल्दी अगर आपको जो मंजन करते हैं, तो मंजन करने में जो आप टूथपेस्ट करते हैं, केमिकल्स रहते हैं, नुकसान करते हैं, और कोई वो साफ नहीं करता थोड़ा बहुत। आपके जो दांतों का अगर स्वास्थ्य चाहिए, तो दांतों का ट्रीटमेंट मत कीजिए। दांतों को जहां से पोषकता मिलती है और दांतों को जो पकड़ के बैठते हैं, उनका ट्रीटमेंट कीजिए, उनकी सफाई कीजिए। वो है मसूड़े। उनमें आर्टरीज, वेंस रहती हैं, वहीं से उनको ब्लड पोषकता मिलती है। उस मसूड़ों को रोज मसाज कीजिए। और क्या क्या चीज़ लेकर के, जो अपन मंजन सुबह करते हैं ना, मंजन की जगह सेंधा नमक लीजिए, थोड़ी चुटकी भर हल्दी डाल दीजिए और सरसों का तेल डाल दीजिए, मिक्स करके। और बीच वाली उंगली से, ये हीलिंग प्रोसेस वाली उंगली है, बस इससे करिए, अंदर बाहर अंदर बाहर। पूरा आपका जो मुंह है बढ़िया साफ हो जाएगा। वो पानी डाल के कुल्ला कर लीजिए, और इसमें जितने वायरस, बैक्टीरिया सब। और जो मसूड़ों की जी इसकी जो मालिश करते हैं, तो इसमें ब्लड सर्कुलेशन, पौष्टिकता और मजबूत दांतों में पकड़ के, यही काम है। आपका शरीर छूट सकता है, हमारा शरीर छूट सकता है, बत्ती सलामत की रहेगी, कोई इसमें वो नहीं रहेगा। तो आप इसको यूज करिए। बस दांतों का अगर स्वास्थ्य चाहिए, 3 बातों का ध्यान रखिए। दांतों को जो डैमेज करने वाली चीज है, एक वाइट शुगर, और दूसरा जब भी भोजन करते हैं तो कुल्ला अच्छी तरह करिए, एक कण भी बीच में नहीं रखा फंसना चाहिए। अगर वो रहेगा तो डैमेज करेगा धीरे धीरे, दीमक की तरह। 2, और तीसरा ये मंजन, या तो दातुन नीम का, बबुल का, या फिर हल्दी वगैरह इसका। हम तो उसी से ही करते हैं। इमरजेंसी में पेस्ट जरूर रहती है तो वो करते हैं, नहीं तो बाकी यही करते हैं। ब्रश भले कर दीजिए, ब्रश आप ले लो, पानी में भिगो के साफ कर लीजिए, फिर ये कर लीजिए। ब्रश आप मसूड़ में कहाँ लगाएंगे? उसमें जो नमक डाला है ना, वो दांतों के लिए है, उसको क्लीन करता है दांत, नमक जो मैंने उसमें डाला। क्लियर? जेंट्स के लिए मैं बताऊं, जो शेव करते हैं, शेव करने के लिए आप ब्रश और वो लेते हैं ना, ये ट्यूब वगैरह या साबुन, उनकी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा वॉश बेसिन में जाइए, पानी जो आता है लेकर के इसको ऐसे ऐसे मसल कीजिए, मसल करके सेट में ब्लड डाल के और ये करिए, मस्त हो जाएगा। आज मेरे को 15 साल हुए हैं, मैं कभी ये नहीं करता। और ये एक अरुण ऋषि यहाँ आए थे, वो समझा के गए थे, बता गए थे,